सबसे पहले गाइस आप लोग ये चेक करो, बड़े टाइम बाद, बड़े महीनों बाद मेरी माँ ने आज सिलवट्टा बाहर निकाला है। क्या बन रहा है तुम्हारा स्पेशल आज? क्या है ये? आज गत के स्वाली गहत की दाल। गांव के बीच से आप लोगों ने देखा रिंकी को गायब किया गुलदार ने, और एक बार फिर गुलदार ने प्रवेश किया हमारे गांव में। तब तक गांव वालों ने हल्ला मचाया और उसको भगा दिया। नारंगी का पेड़ भी नजर आ चुका है इनका, तो एक आध नारंगी का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नारंगी नहीं होती है। तो चले चार बहुत है। आज तो मौसम भी बड़ा ठंडा है, और जो नारंगी है ना, तो मतलब खट्टा भी बराबर है और मीठा भी बराबर लग रहा है इनमें। इसके हम काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग हो जरूरी है। बाकी आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखते थे, तो मेरी दीदी का मकान बन रहा है, तो ये न्यू ईयर के लिए घर आ रही थी, तो उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं। 8:30 टाइम हो चुका है। अपनी दीदी को जामनिखाल में छोड़ दिया मैंने। यहाँ से किस में जाओगे? विश्वनाथ। तो विश्वनाथ में बाकी कुछ सवारी गाड़ियाँ भी लगी हुई रहती है ऋषिकेश देहरादून के लिए, यानी कि जिनको छोटी गाड़ी में जाना है या फिर जल्दी पहुँचना है तो छोटी गाड़ियों में निकल जाते हैं। अब लगातार पहाड़ों से प्रत्येक दिन ही शहरों की ओर गाड़ियाँ रवाना होती है। आजकल दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा लेट में आ रहे हैं, क्योंकि 8:30 तो बज चुके हैं, पर लेकिन दुकानें अभी एक आधी खुली है। सबसे पहले माँ भगवती बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ चंद्रवनी पार्किंग से। न्यू ईयर था तो इतनी ज़्यादा खास भीड़ नहीं थी माँ चंद्रवनी मंदिर में। पिछले बार कुछ ज़्यादा ही थी, इस बार थोड़ा कम थी। बाकी आज गांव वालों की मीटिंग है नागराजा मंदिर में, तो वहाँ पर चलते हैं। 11 बज चुके हैं और 11 बजे से मीटिंग शुरू है। तो वहाँ पर जो नागराजा मंदिर है, तो एक बार आप लोगों को दिखाया था वीडियो के माध्यम से, उसके निर्माण के बारे में सोच रहे हैं गाँव वाले, तो क्या मीटिंग होती है आप लोगों को लेकर चलते हैं। बाकी माँ चंद्रवनी पार्किंग में फ़िलहाल गाड़ियों की चकल बकल मची हुई है। इसके हम काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग हो जरूरी है। ठीक है। बाकी फिलहाल अभी गांव की मीटिंग हुई और यहाँ पर समिति का फिलहाल गठन हुआ है कि कौन अध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष, सचिव वगैरह। और जो आज की मीटिंग हुई उसमें गांव के कुछ लोगों को पद मिल रखे। कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई प्रचार मंत्री है, और मैं हूँ लेखाकार। तो मैंने कहा चलो बिना कुछ बने एक पोस्ट मिल चुकी है मुझे। गांव तो देखने में छोटा है, पर लेकिन जो कि हमारे गांव के कुछ नागर तपर रहते हैं और कुछ पढ़ोई गांव, तो पूरे परिवार हैं लगभग 70। तो 70 परिवारों पर फांट लगी हुई है 11-11 हज़ार रुपए की मंदिर बनाने में। नागराजा तप्पड़ में, और यहाँ से मैंने क्या जूस वाली मशीन लेकर जाना है। ये है नागराजा तप्पड़ वालों का पार्किंग। नागराजा तप्पड़ में कईयों के अपने माल्टे जैसे के तैसे रखे हुए हैं। ये छोटा पेड़ है और देखो माल्टे का भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। बाकी ये है नींबू का पेड़। और जे गाँव तो फिर आज ठंड हुएगी आज। हाँ नहीं तुम मत है कन क्या कौन तो चौक दिखाने लगे वीडियो चुपानी कति कोड़ा रखे। अच्छा, इन मुर्गियों को देखकर काफ़ी ध्यान आ गया है। पहले इनसे मैं काफ़ी मुर्गियाँ लेकर जा रखा हूँ यहाँ से पालने के लिए। तू बना ली भाई वीडियो बनाओ, पैसा नहीं मिलना सकल क्या वो सब बनाओ वीडियो और कमाओ नोट। और अभी आप लोगों को मैंने माल्टे के पेड़ दिखाए, और अब एक नारंगी का पेड़ भी नज़र आ चुका है इनका, तो एक आध नारंगी का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नारंगी नहीं होती है। नारंगी काफ़ी छोटी छोटी है भाई, यानी कि पहाड़ी संतरे। माल्टे अलग और संतरे अलग। तो चलिए 4 बहुत है टेस्ट के लिए।
आज तो मौसम भी बड़ा ठंडा है और जो नारंगी है ना तो मतलब खट्टा भी बराबर है और मीठा भी बराबर लग रहा है इनमें। माल्टे होते हैं, माल्टे थोड़ा इनसे ज़्यादा खट्टे होते हैं और उसका छिलका होता है, छिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। और लेकिन जो ये नारंगी होती है ना तो सेम टू सेम संतरे के जैसे। और जो गांव की नारंगी है ना तो मुझे आज पहली बार पता लगा भाई, मानचंद्रवनी पार्क में ले जा रखी किसी के यहीं से, तो बेच रहे 90 रुपये किलो और बड़े आराम से बिक रही है वो नारंगियाँ। और टाइम जब कोई मैं अपने गांव में पहुंचता था वैसे ही स्वागत करने के लिए रिंकी आ जाती थी पिंकी को लेकर। तो रिंकी का तो कहीं अता पता है नहीं, मुझे अब पूरा ये लग रहा है कि कुलदार ने उसको निवाला बना लिया है और पिंकी है तो पिंकी अकेली पड़ चुकी है। तो पिंकी भी बिल्कुल सड़क में नहीं आती है आजकल। मतलब जब से रिंकी को पकड़ा है गुलदार ने तो तब से पिंकी बिल्कुल भी भौंक नहीं रही है और ना वह भी इधर सड़क में पहुंच रही है, क्योंकि आज ही उस दिन से अंधेरे में आ रहा हूँ मैं। बाकी ये जो हाथ पर देख रहे पन्नी तो ये मैटर रहा करता था रिंकी और पिंकी के लिए। तो दाने दाने पे खाने वाले का नाम, तो रिंकी का मिट चुका है और पिंकी के लिए ये सामान जा रहा है। ये देखो सामने, तो पिंकी भी पहुंच चुकी है। पिंकी का सामान मैंने यहाँ ऊपर रख लिया था, मुझे लगा कि पिंकी नहीं आएगी। ये देखो जी, पहले इसके 2 हिस्से हुआ करते थे और अब एक ही हिस्सा, वो भी पिंकी का। पर लेकिन पिंकी का भी ज़्यादा डरती है तो इसलिए वो जब मैं यहाँ से आऊँगा तब खाएगी। सबसे पहले गाइस आप लोग ये चेक करो, बड़े टाइम बाद, बड़े महीनों बाद मेरी माँ ने आज सिलवट्टा बाहर निकाला है। क्या बन रहा है तुम्हारा स्पेशल आज? क्या है ये? आज गत के स्वाले, गहद की दाल बॉयल की तुमने। ये देखो जी, ये है गहद, तो बॉयल की और बॉयल करने के बाद ये आज बनेगा हमारा गहद के स्वाले। तो इसको पेसा जा रहा है सिलवट्टे में, वो भी अंधेरी रात में। ये देखो, बाकी एक क्या है वहाँ कुत्ता, पिंकी का भी दिमाग खराब हो गया है। तो दादा औरों का मकान है और अब मैं क्या कहूँ, यहाँ सामने जा रखी थी और वहाँ से उसने अचानक छलांग लगाई और वो सीधे अंदर। और यहाँ की चाबी है ना हमारे पास नहीं है, वो चाचा औरों के पास है, वो यहाँ नहीं है। और जो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर वो तो कार्ड भी देगी, पागल हो जाएगी, मतलब समझ लो ये कहाँ से आया। और वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा भटक रही है। ये देखो, और मुझे लग रहा है कि पूरी रात भर ये आज सोने नहीं देगी, क्योंकि चाचा और आजकल यानी कि न्यू ईयर के दिन घर आ रखे थे तो उस दिन भी उनके साथ रही अंदर। और सुबह के टाइम पर क्योंकि ये ऊपर वाला गेट भी बंद था और ये नीचे वाला भी, और वो रोने लग गई। तो ऊपर वाला उन्होंने खोला और नीचे वाला हमने खोला। और वो भी कैसे खोला, जब बाहर से मैंने सोना को उठाया और सीधे अंदर छोड़ा तब उसने कुंडी खोली थी इस गेट की। पर लेकिन यार ताला लगा हुआ है। सोना क्या हुआ? समस्या करेगा। कैसे समस्या? वो कुत्ता अंदर चले गया। कुत्ता अंदर चला गया। यहाँ पर भाइयों को मैंने संपर्क कर लिया है कि तुम में से कौन है वो जिसको पिंकी हाथ लगाने देती है। कुत्ता वो फंसी को ताला लगा हुआ है। नहीं लग सकती ना ये पर। कहने लगा अतः वे हाथ ही काका अब तो पकड़ना ध्यान हो लेकिन वो है खुंगला पर नहीं उठे, खुंगला पर थोड़ा गलती इधर देखो थोड़ा रिंग। हां काटना है, अला काटना है, ये काटना है। हाथ नहीं लगा इधर कहीं नहीं होवे। हां ना ना निकाल दो ना वे पर यकीन वाला नहीं बेटा। अरे वे भी पता नहीं है कि मैं फंस गया। अतबड़ी मारियो ने फाल जाऊं तुम्हें। अरे कखन गाण पे नहीं काट दूं उसको। कारण आए पकड़ दिन लसाइल है। चल चल बेटा बैठो। ओ ओ ओ ओ ए देख चल। अब बेटा कभी नहीं जाएगा यहाँ अंदर, निकल गया। मुझे लग रहा था तुझे नहीं पकड़ने देगा यार, हैं? उसे भी लग गया था ना कि मैं फंस गया, तो इसलिए अब पकड़ के मैं बाहर निकल पाऊंगा। और बड़ी खुशबू जो ये मसेड़ा बन रहा है, इसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं मसेड़ा, और हिंदी में कहीं तो मसाला कई तरह का नाम देंगे इसको, पर लेकिन हम मसेड़ा कहते हैं। बाकी ये आटा है, ये पर रब भरता हूँ ना तो इसके अंदर भरेंगे। बाकी इनको फ्राई करेंगे। फ्राई क्यों?
वो तो उसे ही वहाँ फ्राई के ना ना ना, जैसे मतलब तेल में तुम फ्राई करोगे, कई होता है तो मतलब तवे में बनाते हैं, बन सकते हैं। वो तो परांठा बना, हाँ ये तो तेल में बनाना मतलब स्वाद है। परांठा तो तवा आनंद लिया जाएगा आज। ये देखो आजकल हरा धनिया भी हो रहा है और काफ़ी अच्छी खुशबू इस मसेडे पर निकल रही है। ये वो एक बनाना दाल, ठीक है, ये सूप आ, वो दाल बननी सूप मस्त। मतलब जैसे बॉयल किया हाँ, तो बॉयल के लिए जो दाने दाने वो ये है। निकाल दे, हाँ। सूप वो दाल बनेगी। अच्छा, उसमें रखा हुआ कुछ ऐसे ही दाल है। हाँ। चले जी, पहला स्वाला का आनंद ले रहा है सोना। चल बता भाई टेस्ट करके। टेस्ट पता है कैसा हो रहा है? अच्छा, तूने बुरा कुछ कहा भी है? सच में अच्छा हो रहा है? कितने खाएगा? 4 खा देगा, चवट करेगा ना। 4 की शकल भी है तेरी। तो चलिए जी, मेरे भी सोना पहुंच चुका है, गर्मा गर्म गढ़वाली में कहीं ताता ताता। ये देखो, तो ताते ताते का आनंद लेते हैं। गांव के बीच से आप लोगों ने देखा रिंकी को गायब किया गुलदार ने, और एक बार फिर गुलदार ने प्रवेश किया हमारे गांव में। तब तक गांव वालों ने हल्ला मचाया और उसको भगा दिया शाम के टाइम पर। जैसे कि जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो उसे लगा फिर एक ने एक कुत्ते को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी पिंकी है और पिंकी के साथ 2-3 कुत्ते और हैं। रिंकी और पिंकी नाम दोनों का है, बाकी औरों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो कुत्ते ही हैं ऐसे ही। भले वो पर्सनली हैं लोगों के पाले हुए, पर लेकिन जितने वफादार रिंकी थी उसके मुकाबले कोई और नहीं। पर लेकिन उसके साथ ही है पिंकी, तो उसको नाम दिया है, पर लेकिन पिंकी भी नहीं है उस हिसाब से। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन कुत्तों को पकड़ने के चक्कर में गुलदार फिर से हमारे गांव के बीच पहुंचा। तब तक किसी ने देखा, तब तक हल्ला मचाया और उसको भगाया यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि एक न एक दिन फिर से वो हमारे गांव के बीच पहुंचेगा।